सहेली। सखी सहेली। हमारे सुनने वाली सभी सखियों को और खास तौर पर सखाओं को दीपा माहेश्वरी का और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल है? हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल बढ़िया। हमारे सब सखा सोच रहे होंगे क्यों सखाओं को क्यों विशेष, भाई आज है आपका दिन। वो क्यों, वो भी बताएंगे। सब बातें एक एक करके सारे राज खुलेंगे, है ना। और एक राज की बात बताऊं, हल्की हल्की ठंडक यहाँ मुंबई में भी, हाँ, जिसके लिए हम तरसते हैं। हाँ, जिसके लिए हम तरसते हैं। और एक चीज जो सब सखियां चाहती है कि क्या हो रहा है स्टूडियो में पीछे से, तो मैं बता दूं आज सोनाली को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, शॉल ओढ़ के बैठी हुई है। बहुत ठंड लग रही है और गुलाबी ठंडी हो और उसमें अगर सर्दियों के व्यंजन ना हो तो वो बात पूरी नहीं होगी, है ना। अरे हाँ, तो घर घर में बन रहे हैं गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू, गाजर का हलवा, मटर की कचौरी और मिक्स सब्जियों का अचार, हल्दी का अचार और ना जाने ऐसे बहुत सारे व्यंजन बन रहे हैं। सोनाली भाई क्या कर रही हो आप? क्या चाहती हो अगले 1 घंटा हम अपने श्रोताओं से बात करें या नहीं, या जाएं सीधे कुछ खाने के लिए? ठीक है, चाय पर चलते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि आज का हमने विषय जो चुना है, आधा कप चाय या कॉफी पर कितनी बार। क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी के घर गए, नहीं आधा कप तो चलेगा, और अगर हम 4-5 घर चले गए तो आधा कप होते हुए ये बहुत सारे कप चाय हम पी जाते हैं। बिल्कुल, जिससे एसिडिटी हो सकती है, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। तो किसी के घर ना भी जाओ तो शादियों का इतना माहौल चल रहा है अभी, तो सबके साथ में अरे भाई थोड़ा सा तो चलो साथ में आओ यार, ऐसे बोलते हैं ना, जो दोस्ती यार, अरे चाय हो जाए। तो उसके लिए कौन मना नहीं करते, लेकिन भाई कहीं तो हमें मना करना ही होगा। तो इस बारे में हम बातें करेंगे। साथ ही जरा याद करो कुर्बानी, इस सेगमेंट के अंतर्गत पंडित काशीराम के बारे में हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में लिखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। साथ ही एक और खास दिवस है, विश्व शौचालय दिवस। इस विषय पर हम बातचीत नहीं करते हैं आमतौर पर। यानी ये जो हमारे शरीर का ये जो काम है हमारा, शौचालय जाना, शौच के लिए जाना इतना जरूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाते पीते हैं, वैसे शौचालय जाना भी उतना ही जरूरी है, पर हम खुलकर बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। और उससे संबंधित जो सफाई है उसके बारे में ना बात करते हैं, ना हम सीखते हैं, शायद हम सिखाते भी नहीं अपने बच्चों को। और इस विषय में जागरूकता ही नहीं है। तो उसके बारे में हम बातें करेंगे कि कितना जरूरी है इस बारे में बात करना, और अपने बच्चों को या अपने घर वालों को इसके बारे में समझना, और इसमें संबंधित जो साफ सफाई रखना है वो कितना जरूरी है। और उसके अलावा आज का एक खास दिन और है, विश्व COPD दिवस। COPD यानी कि ये एक पल्मोनरी डिजीज, यानी कि जो भी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं उसके बारे में आज ये खास दिन बनाया गया है, विश्व COPD दिवस। तो ये क्या है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक खास दिन है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। हाँ, इसको कैसे भूल जाए। इसलिए तो आपने शुरुआत में कहा था श्रोताओं को कि आज हमारे सखाओं का दिन है, आज हमारे श्रोताओं का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ। तो भाई बात जब बधाई की हो गई है और सारी चीजें शुभ की हो रही है, तो एक गीत तो यहाँ बनता है भाई। आज है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, है ना। तो घर के दोनों जो कहते हैं गाड़ी के पहिए के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वुमेन्स डे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, उतने ही जोर शोर से हम ये पुरुष दिवस भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आज यानी 19 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। आज का दिन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो पूरे परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये दिन सिर्फ पुरुषों के योगदान को सराहने का अवसर नहीं है, बल्कि अनेक समाज में योगदान की सराहना करता है। और ये दिन याद
दिलाता है कि पुरुष भी कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं। भाई वो बोलते नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके दिल में रहती हैं। वो हंस के बताते हैं, और क्या वो दफ्तर से या अपने ऑफिस से या बाहर से कहाँ से क्या सुनकर आ रहे हैं या क्या दिल में परेशानी है, वो कभी भी बताते नहीं है। घर आते हैं तो एक मुस्कान लेकर आते हैं। फिर वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक तकलीफें हो या पारिवारिक जिम्मेदारी हो, सब चीज एक पुरुष निभाता है। तो आज सारी महिलाओं को, उन सारे पुरुषों को धन्यवाद कहना है जिनके बदौलत उनके जीवन में खुशहाली है। घर की मुस्कान के पीछे घर के पुरुष की थकी हुई मुस्कान छिपी हुई होती है, और आज उसी थकान को सम्मान देने का दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की सारे श्रोताओं को, बंधुओं को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। तो सभी को हैप्पी मेंस डे। और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं। हमारे एक सखी ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ऐसे पुरुषों को सामने लाता है जो अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हैं। पुरुषों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल हैं। इसका लक्ष्य जो है बेहतर संबंध बनाना है और लैंगिक समानता की दिशा में काम करना है, और पुरुषों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करना है। उन मुद्दों को जागरूकता बढ़ाना है जिनका पुरुष और लड़के सामना करते हैं। बिल्कुल। और एक और संदेश ये कहता है कि आज का जो उद्देश्य है इस दिन का, पुरुषों के स्वास्थ्य, उनकी भलाई और समाज में उनके योगदान को सराहना देना। ये दिन याद दिलाता है कि पुरुष भी कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं, और इस अवसर का संदेश यही है कि समानता और सम्मान हर किसी के लिए हो और सुरक्षित और सहयोगी माहौल मिले। एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई पुरुषों के लिए भी कोई खास दिन होता है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। गूगल महाशय ने बताया कि यह दिन 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश और कुटुंब के प्रति पुरुषों के योगदान को सम्मानित करना होता है। साथ साथ पुरुषों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बनाने और सहयोगात्मक वातावरण को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल। और कई हमारे जो सखा श्रोता हैं वो अन्य सभी सखाओं को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आज पुरुष दिवस है। तो भाई एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी गीत सुनते हैं गाना। मिला करके जो घर का मुखिया या कहे पुरुष सदस्य है, वो अपने घर की बगिया को सुंदर बनाते हैं। और भले ही कितनी तकलीफें आए उनके जीवन में, पर वो कभी ना उजागर नहीं करते हैं अपनी तकलीफों को। तो सारे पुरुषों को फिर एक और बार नमन करते हैं। और चलिए आप बढ़ रहे हैं आगे। आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित काशीराम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। काशीराम जोशी का जन्म 13 अक्टूबर 1883 को मोरिंडा के नजदीक गांव मडोली कला, पंजाब में पंडित गंगाराम के घर में हुआ था। राजपुरा से तारबाबू का कोर्स पास कर अंबाला के डाकखाने में वे तारबाबू बन गए थे। और कुछ समय पश्चात पंडित काशीराम नौकरी छोड़कर अमेरिका की ओर रवाना हो गए। अमेरिका में सियाटल शहर में बारूद की फैक्ट्री में नौकरी की। आगे चलकर अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली। जी। और लकड़ी की फैक्ट्री में लेबर सप्लाई करने का काम किया। उस जमाने में अमेरिका के लोग भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोर्ट नामक ये संस्था की स्थापना की गई और इस संस्था का महासचिव बनाया गया पंडित कांशीराम को। इसी संस्था द्वारा देश को आजादी दिलवाने के लिए अभियान चलाए। उन्होंने आसपास के इलाकों में कार्यरत जो भी भारतीय थे उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें
आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। जी, और आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में अपना दफ्तर खोला, एक अखबार का प्रकाशन किया और अपनी सारी जमा पूंजी $9,000 इस संस्था को दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल हो सके। वहीं पर पंडित काशीराम की मुलाकात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करतार सिंह सराभा से भी हुई और अमेरिका में उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर थी, शानदार कमाई थी, पर पंडित काशीराम जोशी के दिल में ये कसक थी कि कुछ भी हो पर हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। और देश की आज़ादी के लिए पंडित काशीराम ने अमेरिका में मौजूद सारे सुख चैन छोड़कर करतार सिंह सराभा के साथ जहाज में बैठकर पंजाब चले आए। जी, फिर यहाँ भारत पहुंचकर पंडित काशीराम ने देश की स्वतंत्रता के लिए लुधियाना में आज़ादी की जंग में शामिल हो गए। यहाँ पर उन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आखिरकार पंडित काशीराम और उनके 6 साथियों को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उनके सहयोगियों के साथ 1915 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। महज 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया और भारत माता की जय का नारा लगाया। हम उन्हें याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक संदेश सुनते हैं। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। दीपा, आज के डिजिटल दुनिया में लगता है कि शौचालय दिवस मनाने की जरूरत है क्या, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसे बताते हैं कि आज भी करोड़ों लोगों के घर में शौचालय नहीं है। लाखों महिलाएं आज भी असुरक्षित जगह पर शौच के लिए जाने के लिए मजबूर है और गंदे शौचालय के कारण हर साल लाखों बच्चे डायरिया जैसी बीमारियों से जूझते हैं। तो ये दिवस कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसके बारे में विचार विमर्श और सोच अपने घर में बनाने के लिए बहुत जरूरत है। और बस यही उद्देश्य भी है सोनाली कि विश्व शौचालय दिवस का यही उद्देश्य है कि सिर्फ शौचालय बनाना नहीं बल्कि हाइजीन को आदत बनाना है, स्वच्छता को अपनी संस्कृति बनाना है, सुरक्षा को हमारा अधिकार मानना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम हाइजीन कभी कभी सिखाते ही नहीं है बच्चों को कि भाई जाने से पहले, जाने के बाद आपको पीछे से आप अपना टॉयलेट गंदा मत छोड़िए, उसको क्लीन रखिए, उसको साफ रखिए। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और है ना, हाथ धोना सबसे जरूरी बात है कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग मिट्टी से धो लेते हैं, हाथ मिट्टी से बिल्कुल नहीं धोना है। लिक्विड साबुन जो आता है उसे बोतल में भर के रख के उसी से हाथ धोना है ताकि जो है हम हाइजीन का बहुत अच्छी तरह से पालन करते रहें। बिल्कुल। और ये दिवस हमें सोचने का मौका देता है कि शौचालय स्वास्थ्य सुरक्षा का आधार है, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सीधे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आज भी देखो ना कितनी ही महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है, शौच उनके घर में शौचालय नहीं है, तो उनकी सुरक्षा का एक बात तो ये है, ये चिंतन का विषय तो है ही। और मतलब उन्हें एक मूलभूत चीज के लिए आपको बाहर निकलना है, ये भी समय भी देखना है कि सब उठे उसके पहले जाएं, असमय पे ना चले जाएं। तो ये डर बना रहता है कि कहीं कोई है या नहीं है, हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे थोड़ा अकेलापन है तो जीव जंतु भी किसी प्रकार के आ सकते हैं, सांप का डर है, फिर जंगली जानवर भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, तो ये हर घर में होना ही चाहिए जी, चाहे फिर वो ग्रामीण भाग हो या फिर शहरी क्षेत्रों में तो होते हैं, पर गाँव में भी इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, इस ओर बहुत आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए वैश्विक अभियान शुरू किया गया वर्ष 2001 में, जब वर्ल्ड शौचालय ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसके बाद कई तरह के अभियान इससे संबंधित चलाए गए। बिल्कुल, और फिर वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दर्जा, और फिर 2020 के बाद से ये दिन सतत विकास के लक्ष्य में एक मुख्य स्तंभ माना जा रहा है। आज लगभग 150 से अधिक देश इस अभियान से जुड़कर आज का दिन है विश्व शौचालय दिवस, ये मना रहे हैं। तो इस वर्ष 2025 की थीम है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, यानी बदलती दुनिया, इसमें स्वच्छता पर ये
केंद्रित है। ये बहुत अच्छी थीम है कि दुनिया की जो बदलाव है इसे हमें बहुत अच्छे से स्वीकारना चाहिए। कुछ लोग इसे गलत मानते हैं पर ऐसा नहीं है। हमारी घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हर घर में शौचालय होना ही चाहिए। और एक हमारे साथी उन्होंने भी लिखा है कि हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की कमी से जूझ रही दुनिया की बड़ी आबादी के संघर्षों को उजागर करना है। खुले में शौच से गंभीर स्वास्थ्य संकट और पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। बिल्कुल। और देखो ना कैसा है, हम समझ नहीं पाते कभी कभी कि भाई खुले में चले गए, गांव में जो ऐसा सोच जो बनी हुई कि खुले में चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और खास तौर पे जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे, खुद अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कई बच्चों को जिस तरह की बीमारियां होती हैं या उनकी मृत्यु भी हो जाती है, या हम अपने परिवार के किसी सदस्य को गंवा देते हैं, उसका एक कारण है ये खुले में शौच जाना। तो इस बात पर हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। वहां जहां पर कि आज भी शौचालय बने नहीं है, अब तो बहुत सारी जगह बन रहे हैं, लेकिन नहीं है तो आप इस चीज को विशेष ध्यान दें। और हो सके तो, संभव हो सके तो वहां पे जिस जगह पर शौचालय नहीं है वहां पे कुछ ऐसी कोशिश करें कि बन सके जी। और एक अंतराल लेते हैं सोनाली, और फिर तुरंत वापस आते हैं। अंतराल के बाद हम फिर आप पहुंचे, कार्यक्रम है सखी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक संदेश आया है कि भाई ये इस तरह की फिल्म में बहुत डर लग जाता था, पुरानी नागिन नहीं देखी, बाकी जिसने भी इस तरह की पिक्चरें देखी उसने देखी होगी, पर मैं बहुत डर जाता था पहले। तो इस तरह का भी संदेश आया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी शॉप है और शॉप में दिन में 3-4 बार चाय हो जाती है, और एक सुबह की मुझे भी ये कुछ ज्यादा ही लगती है। कम करने का प्रयत्न मैं जरूर करूंगा। भाई प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि चाय ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि चाय जो है उससे एसिडिटी हो सकती है। बहुत सारे, हाँ, सुबह एक बार और शाम को आधा कप ठीक है, पर कुछ लोगों को आदत होती है ना। दीपा, हमारे सामने एक परिचित रहते थे, उनका घर बिल्कुल रास्ते के नजदीक ही था जी। तो वो रिटायर हो चुके थे, तो वो अपने दरवाजे पे खड़े रहते थे और राह चलते सभी को बुलाते थे अपने घर पे, और बस चाय हो जाए, चाय हो जाए, और दिन भर उनकी चाय चलती रहती थी। चाय वो पीते थे अपने दोस्तों के संग, उनका दिन अच्छा गुजर जाता था। पर उनकी जो पत्नी थी वो इनकी आदत से बहुत परेशान हो जाती थी। वो कहती थी कि बस मैंने फिर बाद में तो ऐसा किया था कि बड़ा सा भगोना, उसमें काली चाय बना के रख देती हूँ, और कोई जैसी ऑर्डर आएगी तो वैसे उसमें दूध डाला और चाय दे देती हूँ। तो ऐसी भी तकलीफ होती है महिलाओं को, और उन्हें भी बाद में आगे चल के कुछ तकलीफ हुई होगी। पर ये जो चाय की आदत है ये हमें बहुत बहुत परेशान कर सकती है। बिल्कुल, बनाने से लेके पीने तक हर जगह अधिकता होगी तो बहुत परेशान करती है। अच्छा, एक संदेश है कि आधा कप चाय आधा कप करके, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है, परंतु मुझे किसी भी तरह के व्यसन की आदत नहीं है। हम सिर्फ अदरक इलायची वाली चाय के दीवाने। भाई वाह, क्या बात है। ठीक उसी तरह जैसे सिर्फ विविध भारती का दीवाना हूँ, मुझे इससे रिलैक्सेशन मिलता है। जॉब का स्ट्रेस, दिमागी रिटन वर्क और कंप्यूटर पे काम करना होता है ऑफिस में काम करते हुए, इसके लिए चाय की चुस्की कुछ थकावट दूर करती है। चाय अदरक इलायची वाली मैं घर की बनी हुई ही मैं पीना पसंद करता हूँ, और अपनी सखी यानी धर्मपत्नी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब भी मैं फरमाइश करता हूँ वो मना नहीं करती। लेकिन अब हम तो कहेंगे उनसे, भाई आपकी ये जो सखी हैं, आपकी धर्मपत्नी, कि हर वक्त उनकी ये फरमाइश पूरा ना किया करें, उनकी आदत छुड़वानी पड़ेगी। हाँ, बस हाँ, एक सुबह और एक शाम को तो वाकई में सुबह अगर आदत है तो जरूरत लगती है। और इस वक्त तो मौसम भी ऐसा चल रहा है कि थोड़ी सी चाय शाम को पी ली जाए तो बिल्कुल मन और तन तरोताजा हो जाता है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि मैं चाय नहीं पीती पर कॉफी पीती हूँ, लेकिन सिर्फ 2 बार, और गर्मियों में सिर्फ 1 बार सुबह में। लेकिन हाँ, सुबह सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद ही कॉफी की आदत है। कभी व्रत के दिन बिना पूजा किए सुबह नहीं पीती तो फ्रेश नहीं लगता। ठीक है, 1-2 कप ठीक है, पर दिन भर आधा कप। और कुछ लोगों को ना दीपा आग्रह करने की आदत होती है कि मनुहार लगाते हैं, अरे पी लीजिए, आधा कप है, सिर्फ आधा ही कप है। तो ये जो किसी को जो जबरदस्ती करते हैं ना, वो ना करे। कि किसी को अगर शुगर की बीमारी हो सकती है जी, किसी को एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है, आपका दिल रखने के लिए पी लेंगे, पर उन्हें बहुत ज्यादा स्वास्थ्य समस्या हो सकती है भाई। तो अगर जबरदस्ती करनी ही है तो कसरत की कर लीजिए।
या कुछ योग अभ्यास की कर लीजिए, वो वाली कर लीजिए, गपशप हो जाए कि चलो हाँ पुराने दिन याद करते हैं, कुछ साफ सफाई या कोई बैठ करके कोई काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए उसकी जबरदस्ती की जा सकती है, पर जरूरत से ज्यादा चाय की नहीं। अच्छा, ये एक संदेश है, ये कहता है कि चाय ठंड में तो ज्यादा हो जाती है, पर अच्छा ये आपने पढ़ लिया है मुझे लगता है। फिर एक ये संदेश है कि आधा कप चाय बोलते हुए कई बार चाय पी लेते हैं। गर्मियों में तो चाय थोड़ी पी जाती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ास तौर पे सर्दियों में एक टाइम कॉफ़ी शाम को बन जाती है। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। चाय तो आपको गली मोहल्ले नुक्कड़ में मिल जाएगी, परंतु कॉफ़ी हाउस बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो कैफ़ेज़ बहुत सारे बन गए हैं, हर जगह बन गए हैं। यानी कि बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, हम जहाँ कभी शादी में या किसी वजह से किसी छोटे शहर में भी जाना होता है तो कैफे हाउसेस हर जगह हैं, और बिल्कुल जैसे बड़े शहरों में भीड़ होती है वैसे ही वहाँ पर भी भीड़ है, और हर तरह की तमाम जितने तरह की कॉफ़ी होती हैं अलग अलग प्रकार के सब वहाँ पर उपलब्ध है। तो ये तो आप बोलिएगा ही नहीं कि कॉफ़ी हर जगह नहीं मिलती है। जहाँ जिसको चाय और कॉफ़ी हमारे यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको हर जगह नुक्कड़ में ठेले पर हर जगह मिल जाएगी। एक हमारे साथी लिखते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में 1-2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। चाय के लिए रोजाना 1-2 कप पीना सेहत के लिए ठीक माना जाता है। 3 कप से ज्यादा नहीं। ज्यादातर एक्सपर्ट दिन में 3 कप से ज्यादा चाय या कॉफी पीने की सलाह नहीं देते, खासकर ब्लैक कॉफी। खाली पेट पीने से बचे, खाली पेट कॉफी पीने से बचे। नाश्ते के बाद कॉफी पीना बेहतर होगा, इससे पेट को नुकसान नहीं होता। यानी उन्होंने अच्छी सलाह दी है कि आप कुछ नाश्ता लेते हैं, उसके साथ में अगर आप चाय या कॉफी लेते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो एसिडिक नहीं होता है। कि आपने जैसे पोहा लिया है उपमा या सैंडविच के साथ में, तो वो अच्छा स्वाद भी देता है और तकलीफ भी नहीं होती है। अच्छा, वैसे बहुत सारा रहता है ना कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि चाय के बगैर आंख खुलती नहीं, ऐसा होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि चाय के जैसा ही स्वाद आने के लिए पानी में अदरक और दालचीनी, थोड़ा से लौंग, काली मिर्ची डाल के उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उसमें चाहे तो थोड़ा सा चाय की पत्ती डाल भी लीजिए, और शक्कर की जगह आप गुड़ डाल लीजिए, तो लगभग स्वाद वैसा तो देखिए दूध नहीं है तो वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन वो स्वाद धीरे धीरे चढ़ जाएगा आपके ऊपर। और ये जो सुबह सुबह जो खाली पेट चाय पीते हैं, कई बार जैसे अभी बात हो रही थी कि एसिडिटी उसकी वजह से हो जाती है, तो काफी हद तक वो कम भी हो जाएगी। और ये जो दिन भर चाय पीने की लत है ना, वो वाकई में ये इस तरह की हर्बल टी से कम हो सकती है। आप हर्बल टी की तरफ भी जा सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं। आप हल्दी वाली चाय बना लीजिए, उसमें भी आप दालचीनी चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रयोग अलग अलग हर्ब्स को लेकर के करिए। तो और घर वालों को बोलिए ना कि अब इसमें मेरा साथ दीजिए और पी के बताइए कैसे लगे। ग्रीन टी भी पी सकते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। और दीपा, कुछ लोगों को ना बेड टी पीने की आदत होती है कि यानी बस आंख खुली और बिल्कुल ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया और बिल्कुल पत्नी जी तैयार है चाय का कप लेके। पर इसके लिए जिन लोगों को आदत होती है, पर रात को उन्हें ब्रश करना बहुत जरूरी है। बिना ब्रश किए वैसे बेड टी अगर पिएंगे आप तो वो नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही कही। एक यहाँ पर मैं चाहूंगी एक चीज और कर लेते हैं। क्या? गीत लिखते हैं कि मुझे घर की चाय तो बहुत अच्छी लगती है, पर जब मैं बाहर यात्रा पर निकलता हूँ तो मुझे टपरी में कुल्हड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं जरूर पीती हूँ। तो भाई कुल्हड़ वाली चाय मुझे भी बहुत पसंद है, उसमें जो सौंधी खुशबू आती है ना, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुल्हड़ वाली चाय हमें पीना चाहिए, ताकि जो बनाते हैं कुल्हड़ उन्हें भी रोजगार मिले। और जो हम इतना सारा जो बाहर चाय पीते हैं प्लास्टिक के कप में, तो बहुत सारा हम पर्यावरण का भी नुकसान करते हैं। और जब वो और अगर हम बोलते हैं ना सोनाली चाय वाले को, जहाँ पे जो भी दुकान है, कि अगर आपके पास कुल्हड़ है तो उसमें दे दीजिए, वो देते भी हैं। थोड़े से महंगे होते हैं, पर जरूर पीजिए कुल्हड़ से, उसमें स्वाद तो बढ़ता ही, और जैसे तुमने कहा रोजगार भी मिलता है जी। और है ना, पर्यावरण का भी हम कितना नुकसान करते हैं कि प्लास्टिक के कप में पीते हैं। ये दिखता है वो कागज का, पर होता है अंदर से उसमें प्लास्टिक की लेयर होती है। तो बहुत सारा कचरा फैलता है। अगर उस कचरा को जब हम जलाते हैं तो उससे उसका जो धुआं उठता है उससे वायु प्रदूषण होता है, और उससे COPD नामक जो है बीमारियां भी हो सकती है। बिल्कुल। तो भाई एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपने बात को अंकित किया है कि
COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या है ये? जिसमें फेफड़े और वायु मार्ग में सूजन हो जाती है और उसी के कारण हवा का अंदर बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये अक्सर लंबे समय तक नुकसान करने वाले धुएं, धूम्रपान की वजह से भी बहुत इसका प्रमुख कारण है, और धूल या प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से ये होता है। और हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को विश्व COPD दिवस मनाया जाता है, जिससे दुनिया भर के लोगों में इसकी गंभीरता की जानकारी और जागरूकता बढ़े। ये पहल विश्व के हेल्थ एक्सपर्ट्स और COPD रोगी समूहों के वैश्विक स्तर पर एक साथ होने के कारण संभव हो सकी है। जी, और इस दिवस की आवश्यकता इसलिए है कि पिछले कई सालों से लाखों लोग धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से अपनी जान गंवा देते हैं और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस वर्ष की थीम है, COPD दिवस की थीम है, सांस फूल रही है तो इस बारे में सोचो। ये थीम इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देने के लिए महत्व देता है और समय समय पर उपचार, निदान, सही देखभाल और जीवन को बेहतरी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और इस बीमारी की चेतावनी को हम कैसे पहचाने? तो सांस लेने में कठिनाई, खांसी के साथ बलगम बढ़ना, ठंड लगने के कारण बुखार, थकान बढ़ना, लगातार गला खराब रहना, हमेशा सिर दर्द रहना और नाक बंद रहना, अगर इस तरह के लक्षण है तो चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। और अब एक गीत सुन लेना चाहिए तो चले, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान हमें बिल्कुल रखना है। और सोनाली, आप बता रही थी ना अभी जब गाना चल रहा था तो आप एक व्यंजन बता रही थी, तो हाँ, कि सर्दियों में जो व्यंजन की बात चली है, तो सर्दियों में ना एक हल्दी आती है बाजार में, जो जिसे कच्ची हल्दी भी कहते हैं ना, जो जैसे हम लोग जो हल्दी पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसकी जो अदरक जैसी होती है वो दिखने में, तो एक पीली होती है और एक बहुत डार्क यानी ऑरेंज कलर की होती है। तो ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। ऑरेंज जो पीली पीली सी, हाँ, एक पीली और दूसरी ऑरेंज भी आती है। तो दोनों हल्दी को लेना है, जैसे 100 ग्राम दोनों हल्दी रख ली और उसमें 50 ग्राम अदरक ले लिया, उसको धो के अच्छे से छील के बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और उसमें नींबू का रस डाल दीजिए, 2 नींबू का रस डाल दिया, उसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इसे बस बोतल में भर के और इसे फ्रिज में रखना है, क्योंकि बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा ये। तो इसे फ्रिज में रखना है और खाने से आधा घंटा पहले बाहर निकाल के इसे खा लीजिए। और इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े ना आंवले के भी डाल देंगे, तो इतना स्वास्थ्यवर्धक है, खाने का जो है ना जायका भी बढ़ जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो सर्दियों का ये व्यंजन आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और अब एक गीत भी सुन सकते हैं। एक संदेश आया है, मुलाकात तो सच में छोटी सी बची है, लेकिन ये संदेश पढ़ देते हैं कि आज ही कच्ची हल्दी और सौंठ का हलवा बनाया है। अच्छा। हमारे तरफ तो बहुत ठंड हो गई है, तो ठंड में अक्सर हम ये सब बनाते हैं। तो किस क्षेत्र में रहते हैं आप, वो भी बताइएगा, और ये हलवा फिर कैसा बना और घर में कैसा सबको लगा, ये भी बताइएगा। और हमारी बहुत सारी सखियों ने बहुत सारी रेसिपी लिखकर भेजी कि सर्दियों में ये बनता है, वो बनता है, ये बनता है, पर रेसिपी किसी की नहीं लिखी। तो अगली बार रेसिपी लिखकर भेजिएगा। पर हमारी चाय की जो बात है उस पर हमारे एक साथी ने लिखा कि आधा कप चाय या कॉफी, अगर मेरी बात करूं तो सवेरे चाय नाश्ते के साथ, 1 कप दोपहर की झपकी के बाद 1 कप, बस यही पूर्ण विराम। हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके साथ निभाना पड़ता है। मेरी नौकरी काल के दौरान हमें टी रिलीफ मिलती थी, लेकिन उस दौरान मैं कभी चाय पान करने नहीं जाता था। हालांकि मेरे कुछ दोस्त को चाय बिना चैन नहीं पड़ता था, तब वो ऑफिस अवर्स दौरान भी चाय पीने जाते थे या ऑफिस से में मंगवा लेते थे। क्या तो बहुत लोगों को आदत होती है चाय पीने की, पर बस इतनी चाय की बात हो गई ना, तो अब तो देखिए घड़ी भी बता रही है कि जाइए और चाय पीकर आइए। तो आज हम लेते हैं सभी अपने श्रोताओं से विदा। आप सबको दीपा माहेश्वरी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।